Hello friends, welcome back again to my channel. In this video we have started a new chapter, that is chemical substances and its processes. Let's continue with this chapter. इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है मैटर. What is matter? Anything that occupies space is called matter. जो भी कोई चीज़ जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं. इस पूरी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैटर होती हैं, क्योंकि वो जगह घेरती हैं. एयर इज़ ऑल्सो मैटर, दिस पेन इज़ ऑल्सो मैटर, दिस बुक इज़ ऑल्सो मैटर, दिस टेबल इज़ ऑल्सो मैटर. और जो मैटर होता है ये 3 स्टेट्स में ऑक्यूपाई करता है, डैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड में जैसे पेन, लिक्विड में वाटर, गैस में वाटर वेपर्स. अब हम बात करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स की. सबसे पहले हम समझेंगे एटम को. व्हाट इज एन एटम? एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. इट मीन्स जो एटम होते हैं वो मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स. सब देखो ऐसे ऐसे गोल्ड एटम है, ये एक एटम है. ये आयरन एटम, ये एक एटम है. अब मॉलिक्यूल जैसे वाटर H2O. अब इसमें एटम कंबाइन करके बना रहे हैं मॉलिक्यूल. अब इसमें देखो हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम आए हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम. अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि सेम टाइप ऑफ आएंगे या फिर अलग टाइप ऑफ आएंगे. अब इसमें देखो एटम्स, कोई भी एटम हो उसने मिलकर बनाया. देखो जैसे CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी तो कार्बन और ऑक्सीजन है. कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम. इसमें भी तो बना है, इसमें भी देखो एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं. अब इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ब्रिक मिलकर बनाती हैं बिल्डिंग, वैसे एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स. इसके लिए अब हम एक चीज़ समझते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड. व्हाट इज़ एन एलिमेंट? Element is a pure substance which is made up of atoms of same kind. Element एक pure substance है जो atoms of same kind से बना होता है. मतलब element के अंदर atoms होते हैं same kind के, same atom होते हैं. जैसे gold है, gold के अंदर सिर्फ gold atom होता है, gold atom ही होता है. जैसे iron है, उसके अंदर भी सिर्फ iron atom होता है, iron atom ही होता है. ऑक्सीजन के अंदर भी सिर्फ ऑक्सीजन atom होता है, ऑक्सीजन atom होता है. अब बात करते हैं कंपाउंड की. कंपाउंड एक वो सब्सटेंस है जो मॉलिक्यूल ऑफ सेम काइंड से बना हुआ है. अब इसके एग्जांपल है वाटर. वाटर देखो, अब जो वाटर होता है उसके एक मॉलिक्यूल में होता है H2O. अब पूरे वाटर में तो बहुत सारे H2O होंगे ना. तो अब देखो इसमें H2O, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये प्योर सब्सटेंस है जो कि इसके अंदर सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. हर एक मॉलिक्यूल में इसका H2O है. ओके, अब हम बात करते हैं एक एक्टिविटी की बात करते हैं. चलो अब मैं आपको एक एक्टिविटी करवाती हूँ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की. दिस इज द एक्टिविटी, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. अब जो एयर है, अब ये आप सोचो ये मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस. एयर इज़ मिक्सचर. एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं. आयरन एक प्योर सब्सटेंस है, अभी हमने बात करी ना, उसके अंदर आयरन एटम ही होता है. वाटर कैन बी मिक्सचर और कैन बी प्योर सब्सटेंस. सोल इज़ अ मिक्सचर. लेमोनेड इज़ ऑल्सो मिक्सचर. गोल्ड एंड ऑक्सीजन आर प्योर सब्सटेंसेस. अब हम बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला की. अब केमिकल फॉर्मूला को सीखने से पहले हमें एक टेबल देखनी है. आप इसको लर्न करना, पहले मैं आपको समझा देती हूँ. अब ये आयन्स होते हैं. आयन क्या होता है? आयन आर नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. अभी ये आयन के आगे पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग क्यों लगती है ये मैं आपको समझाती हूँ अभी. अब पहले हम इनको पढ़ना सीखते हैं. सोडियम को कैसे पढ़ते हैं? Na पॉजिटिव. क्लोराइड को Cl नेगेटिव. अब देखो सोडियम के आगे Na पॉजिटिव क्यों लगा? जब हम डोनेट करते हैं तो हमारे पास लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में? पॉजिटिव सोचते हैं. इसी प्रकार सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे.
ठीक है, और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसके पास 1 पॉजिटिव मार्किंग लग गई। क्लोराइड ने किसी से भी अपना इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से भी ले लिया तो उसके पास एक नेगेटिव मार्किंग लग गई। वैसे ही मैग्नीशियम, इसका सिंबल है Mg2 पॉजिटिव, तो अब इसके आगे 2 पॉजिटिव क्यों लगा? इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए। वैसे ही सारे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका नेगेटिव क्यों लगा, मतलब इसका नेगेटिव से नाम चेंज हो जाता है। आपको पता है, देखो जो क्लोराइड है वो पहले क्लोराइन था, अब उसके अगर नेगेटिव मार्किंग लग गई तो वो क्लोराइड बन गया। अगर कोई भी आयन कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है। वैसे क्लोराइन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उसका नाम हो गया क्लोराइड, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसका नाम हो गया ऑक्साइड। वैसे ही हाइड्रोक्साइड नहीं है, इसका पहले नाम था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन। ओके, अब आप इस आयन की टेबल को लर्न कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम अपने केमिकल सिंबल्स, केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं। अब केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। अगर आपने सिंबल लर्न कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान काम हो गए। अब सोडियम का फॉर्मूला होता है Na पॉजिटिव, ऑक्साइड का O2 नेगेटिव। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पॉजिटिव हम ऊपर क्यों लगाते हैं, मतलब ये 2 है हमने ऊपर क्यों लिखा, नीचे क्यों नहीं लिखा। जो ऊपर होते हैं ये इनके चार्ज होते हैं जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए या फिर दिए, और नीचे इनके एटम के नाम होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के नीचे अगर हम आएगा तो नहीं, फिर भी मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ। जैसे इसके नीचे 3 है तो ये ऑक्सीजन का 3 एटम है और इसने 2 लिए इलेक्ट्रॉन। अब हम अपना केमिकल फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहला काम है क्रिस क्रॉस करना। हमने पहले इसको लिख दिया नाम, अब हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे ऐसे। ओके, अब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग को नहीं करा, हमने इसके नंबर को करा है। अब ये आ गया Na2O। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं लगाई। हम केमिकल फॉर्मूला में कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव मार्किंग नहीं लगाते हैं, हम उसको ऐसे लिखते हैं। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे ONA2, दिस विल बी रॉन्ग, दिस इज़ करेक्ट। जो पॉजिटिव वाला होता है उसको हम सबसे आगे लिखते हैं और जो नेगेटिव वाला होता है उसको हम पीछे लिखते हैं। पॉजिटिव आयन सबसे पहले होता है और नेगेटिव आयन पीछे होता है। अब हम थोड़े से और एग्जाम्पल करते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al3 पॉजिटिव, सल्फेट का होता है SO4 नेगेटिव। अब यहाँ पे हम SO4 को ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन हो चुकी है, हमें क्रिस क्रॉस करना है। अब चलो क्रिस क्रॉस करते हैं। नाम ऐसे कैसे ही रहेंगे, Al2 है ये यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर नहीं। जब हम केमिकल फॉर्मूला में हमेशा चार्जेस को नीचे लिखते हैं। देखो Al2 SO4 को फिर से ब्रैकेट में लिख देते हैं, Al2 SO4 3, ये आ गया हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला। अब है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca2 पॉजिटिव, कार्बोनेट CO3 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस। अब इसमें देखो दोनों साइड 2 है तो हम क्या करेंगे, जब दोनों साइड सेम होते हैं तो वो आपस में कट हो जाते हैं, ये आपस में ऐसे कट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा CaCO3, इसका कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा ये।
अब मैंने आपके लिए थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं, आप उनको ट्राई करना। This is our video. Thanks for watching. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Bye bye.